जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक़्त हम नांगा पर्वत के कुछ बेस कैंप 1 में बैठे हैं आई थिंक सो। तो अब तो बादल आ गए हैं, बारिश स्टार्ट हुई हुई है। तो जहाँ जहाँ पर स्टे किया है हमने, ये भाई हैं, इनका जो है पहले तारुफ़ करवाएँगे, इंट्रोडक्शन इनका होगा। उसके बाद जो है नांगा पर्वत की हाइट और बाकी काम जो है वो बताएँगे। शुक्रिया भाईजान, आपने मौका दिया मुझे। हम जहाँ पर ठहरे हैं, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं यहाँ नंगा पर्वत कैंपिंग होटल के नाम से एक कैंप में चला रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आप ठहरे हैं आज। और ये बेस कैंप नहीं है, बेस कैंप का जो है कैंपिंग एरिया है। बेस कैंप पे जहाँ से आप होके आ गए हैं वो बेस कैंप है। बेस कैंप 1 हो गया नंगा पर्वत का। बेस कैंप 2 उससे आगे जहाँ आप गए नहीं है। ये बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, ये नंगा पर्वत है, अभी क्लाउडी है। होप्स हो कि ये पिछले टाइम ठीक भी हो सकता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ठीक हो सकता है अगर मौसम हम साथ दें तो। फिर ये नंगा पर्वत की ऊंचाई है, ये 8126 मीटर है। यहाँ पर काफ़ी सारे मेरी याद में मैं गाइडिंग भी करता रहा हूँ, तो काफ़ी एक्सपीडिशंस यहाँ आ गई हैं। कुछ कामयाब होके गई हैं, कुछ की कैजुअल्टीज़ हो गई हैं और कुछ को तो हमारे सामने इधर बेस कैंप 1 में एक आध को दफनाया गया है। फिर उसके बाद एक आध को वो अपने मज़हब के हिसाब से जलाया गया है। वो हमने देखा, हम उस वक्त स्टूडेंट थे। अभी भी तकरीबन ईद से पहले एक एक्सपीडिशन बेस कैंप 2 में थी। वो कोई 15-20 दिन उसके लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो गई, वापस चली गई। तो यहाँ पर अभी नंगा पर्वत बिल्कुल बादल से छुपी हुई है। मैं आपको बताता कि यहाँ कौन कौन से रोड थे, कौन सा जो क्लाइंबर था उसने अपने रूट बनाया हुआ था, तो उसी रूट से बाकी भी जितनी एक्सपीडिशंस आती हैं वो उसी रूट को फॉलो करके ऊपर क्लाइंबिंग करती हैं। तो एक मिशनर साहब थे, वो भी यहाँ उसका अपना रूट है, हेलीकॉप्टर है, जिसको हेलीकॉप्टर बेस कैंप भी कहा जाता है, अभी जहाँ से आप होके आ गए। फिर उसी के साथ एक पोलिश बेस कैंप भी है, उसको पोलिश बेस कैंप भी कहा जाता है कि पोलैंड की कोई टीम थी, इन्होंने पहले अपना नाम रखा था वहाँ पर। तो बाकी ये कैंपिंग एरियाज़ हैं हमारे यहाँ पर। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हमारे जो गेस्ट्स हमारे पास आते हैं तो वो हमसे नाराज़ होकर ना जाए, क्योंकि हमें पहले यहाँ पर कोई कैंपिंग वैम्पिंग नहीं होती थी। या तो फिर उनको आगे बेस कैंप जाना होता था या फिर उनको तरीसिंग जाना होता था, तो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब लोगों पे शऊर आ गया, लोगों ने यहाँ पर 1 आध 2 3 अभी कैंपस हमारे ओपन हो गए हैं यहाँ पर। मुमकिन है अगले साल बढ़ जाएँ या फिर यहीं कंटिन्यू करें, लेकिन अभी ऊपर बेस कैंप जाते हैं, बेस कैंप से फिर यहाँ आके आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठने के बाद रिलैक्स होकर सुबह फिर जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर हमारे सियाह डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, वो इस तरीके से करते हैं। तो हमने ये हमारे मुल्की गैर मुल्की सियाहों की सहूलत के लिए हमने ये कैंपस इधर इस्टेब्लिश किया हुआ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई हमसे नाराज़ ना हो और खुशी खुशी यहाँ आए, हमारे पास बैठें और अच्छे मुनासिब प्राइसेस में। ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास आ गए हैं तो जी नहीं है, कोई मजबूर हो के रात के 8 बजे भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, यहाँ पर 10 बजे भी आते हैं, लेकिन हमने उनकी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाया है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो रोड है, ये कब तक एक्सपेक्टेशन है ठीक हो जाएगी, और जो बाइकर्स हैं और गाड़ी वाले हज़रात हैं, वो कहाँ तक आ सकते हैं सही प्रॉपर तरीके से? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। सर रोड तो ये जहाँ पर आप अभी कैंप में हैं यहाँ तक रोड है, एंड पॉइंट है ये, लेकिन रोड की हालत कुछ ठीक नहीं है। ये आप आज आ गए हैं, हम भी ये कहते हैं, और मैं ख़ुद भी अपने साथियों के साथ जाके थोड़ा सा ठीक वीक करवाया है। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि पीछे 1 आध 2 जगह हैं जहाँ पर गाड़ी भी नहीं आती है यहाँ, और फिर बाइक वालों के लिए भी मसला है, वो ज़बरदस्ती लेके आते हैं, ये अलग बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को इसका शिकायत नहीं मिलेगी।
हम रोड इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मेरा जो पॉइंट है ना कि अगर यहाँ पर रोड बन जाए, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो जगलोट से ही जो रास्ता आता है यहाँ पर आने के लिए, वहीं से ये सुन के चले जाते हैं कि रोड बहुत ख़राब है। और हमारे होते हुए कम से कम 6 बाइकर थे वो इकट्ठे, और वो यही सुन के ना कि रोड ख़राब है तो वहीं से निकल गए। कुछ हमारे होते हुए जो गाड़ी वालों ने भी वापस टर्न लिया है। तो हम तो आए भी थे आप देवसाई के लिए, तो हमने कहा हम जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि देवसाई जो है वो नांगा पर्वत देवसाई में ही रास्ते में आता है नांगा पर्वत। मैं ये समझ रहा था शायद स्कर्दू से वापसी में हमें नांगा पर्वत देखने को मिले। तो जब हम यहाँ पर आए, ये मेरा ख्याल है कौन सा है एरिया कोट, कौन सा है ये, हाँ, वहाँ पर गए हम गरीकोट में। तो वहाँ पर किसी ने बताया कि नांगा पर्वत भी यहाँ पर। तो हमारा प्लान बना कि कल जो है इंशाल्लाह नांगा पर्वत जाके जो है ना सबसे पहले बेस कैंप करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। आपका नाम क्या था? मोहम्मद शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा जो है वो हमारे से चाय बन गई। चाय, अरे जी हमारे साथ जवाद भाई हैं जो चाय बना रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं चाय बनाने में। जी।